इस सिस्टम ने ना भाई हम बच्चों को भेड़ बकरी समझ लिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इतना प्रेशर है, सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा। नीट का पेपर लीक हुआ कैंसिल, यूपी लेखपाल का पेपर कैंसिल, तो अब एसएससी अपनी कसर कैसे ही छोड़ सकता था। ऐसी मिसमैनेजमेंट हुई है कि सेंटर में सीट है सिर्फ 300, पेपर देने आए हुए बच्चे हैं 600। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार को एग्जाम अच्छे से थोड़ी करवाने हैं, सरकार को तो एग्जाम सस्ते में करवाने हैं, तभी तो टेंडर एडिक्विटी को दे रखा है। और फिर हमारी सरकार और मीडिया चाइना से कम्पीट करने की बात करती है, और यहाँ पे एक पेपर अच्छे से नहीं करवाया जा रहा है। और फिर अगर स्टूडेंट्स गुस्सा दिखा के पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं। अरे स्टूडेंट्स को तो छोड़ो, पिछले साल इन एसएससी वालों ने तो टीचर्स तक को नहीं छोड़ा था, उनको भी लॉकअप में डाल दिया था। अगर सिस्टम बार बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर की ना। और अगर नहीं करवा पा रहे हो मैनेज, सो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान दे दो ना रेजिग्नेशन। आखिर कितने बच्चों के सामने तोड़ोगे यार तुम लोग। पर याद रखना दोस्तों, डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट क्रिटिसिज्म नहीं इंप्रूवमेंट है। क्योंकि मान लो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो अगला आकर ये सब बंद करवा देगा, की गारंटी क्या है। इसलिए सवाल एसएससी जीडी का नहीं है, सवाल ट्रस्ट का है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लाखों बच्चों का फ्यूचर मैनेज नहीं कर सकता है तो हमें पेशेंस पे लेक्चर भी मत दो। क्योंकि जब हार्ड वर्किंग यूथ अपनी मेहनत से ज्यादा इस सिस्टम के ऊपर डाउट करने लग जाए तो समझ जाना हमारा देश और सिस्टम दोनों ही गलत दिशा में जा रहा है। जय हिंद।